वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। स्वागत है आज के सेशन में जहां हम आज के हिंदी एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। जो डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं उसमें उनको उनकी मीनिंग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का एडिटोरियल जो मुस्लिम एक्टिविटीज हैं उनकी प्रॉपर्टी पे जो प्रोपोजल चल रहे हैं उसके ऊपर है। ठीक है, तो इट सेज बुलडोजर ऑन द लूज ऑन डेमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम एक्टिविस्ट। डेमोलिशन हमारा पहला वर्ड है, मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, तो जो मुस्लिम एक्टिविस्ट की प्रॉपर्टी का जो डेमोलिशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके बारे में बात है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रेट्रिब्यूशन। रेट्रिब्यूशन का क्या मतलब होता है? लेट्स रीड द सेंटेंस फर्स्ट। द डेमोलिशन ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स लिंक्ड टू प्रोटेस्टर्स इन उत्तर प्रदेश इज नथिंग बट रेट्रिब्यूशन एंड कलेक्टिव पनिशमेंट टारगेटेड एट मुस्लिम्स। तो जो डेमोलिशन डिस्ट्रक्शन हो रहा है हाउस और बिल्डिंग का, वो लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है? प्रोटेस्टर्स इन उत्तर यूपी। ठीक है, और ये क्या है? इट इज नथिंग बट रेट्रिब्यूशन, मतलब ये कुछ भी नहीं है बट रेट्रिब्यूशन है। रेट्रिब्यूशन मतलब बदला लेना। ठीक है, तो बदला लेना है। ठीक है, और करेक्टिव पनिशमेंट है टारगेटेड मुस्लिम, मतलब मुस्लिम से बदला लेना और मुस्लिम्स को सजा देना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिरेटर। आइए समझते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंस ऑफ जावेद मोहम्मद, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक्टिविस्ट एंड बिजनेसमैन इन प्रयागराज, shortly after he was identified by the police as an alleged conspirator behind the violence during a protest, amply demonstrates this। ठीक है, जो जावेद मोहम्मद के घर का डिस्ट्रक्शन हुआ, और जावेद मोहम्मद कौन है? वो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का एक्टिविस्ट है और एक बिजनेसमैन भी है। ठीक है, और ये डिस्ट्रक्शन हुआ प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, और कब हुआ? जब वो तुरंत हुआ जब वो पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो एलीज्ड कॉन्स्पिरेटर है। एलीज्ड की मीनिंग हमने 3-4 दिन पहले पढ़ी थी, मतलब कि समथिंग विच इज चार्ज्ड बट नॉट प्रूव्ड, मतलब अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि वो था कि नहीं, ऐसे चार्जेस लगे हैं। और क्या था वो? कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर का एक और वेरिएंट होता है कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, जब कोई इलीगल काम करते हैं तो उसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो कॉन्स्पिरेटर का मतलब हुआ कि एक ऐसे समूह का सदस्य जो कि कुछ गलत करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये कॉन्स्पिरेटर किस केस में था? बिहाइंड द वायलेंस ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट। तो कोई प्रोटेस्ट हुआ था, उसके पीछे जो वायलेंस हुआ था उसमें ये एक्टिव था, मतलब इन्होंने, इनके ग्रुप ने कुछ किया था इलीगल। और ये दिखाता है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो ये एम्पली दिखाता है। ठीक है, कि जो हमने ऊपर बात की बदला लेने की। ठीक है, एम्पली हमारा अगला वर्ड है। एम्पल मतलब होता है सफिशिएंट, एम्पली मतलब सफिशिएंटली, मतलब आराम, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये पूरी अच्छी तरह से दिखाता है कि बदला लेने की भावना है यहाँ पे। फिग लीफ, अब देखिए ये एक ऐसा वर्ड है जिससे मैं भी पहली बार आज फेमिलियर हुआ हूँ। मैंने इसे पहले कहीं नहीं पढ़ा था, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ आप लोगों के साथ। फिग लीफ का मतलब होता है थिंग इंटेंडेड टू कंसील अ डिफिकल्टी और एम्बेरसमेंट। ठीक है, तो किसी बहाने से तो जब ये डेमोलिशन चल रहा था तो उन्होंने बताया कि ये लीगल है, और वो लीगैलिटी का फिग लीफ है। ठीक है, मतलब लीगैलिटी के बहाने वो डिफिकल्टी या जो एम्बेरसमेंट है वो छुपाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कैसे अपने आप को डिफेंड किया? जो एडमिनिस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने कहा था कि ये तो लीगल है, लीगल है। ठीक है, लेकिन लीगैलिटी का फिग लीफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं। The fig leaf attached to the claim that the action by this authority was to clear an illegal building। ठीक है, तो अब ये लीगैलिटी किस पर्सपेक्टिव में दिखा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये तो इलीगल बिल्डिंग को क्लियर करने के लिए था, लेकिन इस चीज को हैज बीन ब्लोन अवे बाय द फैक्ट्स, लेकिन इस चीज को हवा में उड़ा दिया गया। कैसे? मतलब उसमें जान नहीं थी। कैसे जान नहीं थी? क्योंकि जो नोटिस था डेमोलिशन का वो एड्रेस था मिस्टर मोहम्मद का, एंड नॉट टू हिज वाइफ हु ओन्स द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये नोटिस जो था वो मिस्टर मोहम्मद के नाम पे था। आइडियली क्या होना चाहिए कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी है उनके पास आनी चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही है? इसीलिए जो ये क्लेम है, ठीक है, लीगैलिटी का, कि इलीगल बिल्डिंग को क्लियर करना था, अगर ऐसा था तो नोटिस उनकी वाइफ के नाम पे आना चाहिए था। इसलिए फिग लीफ ऑफ लीगैलिटी में कुछ दम नहीं है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े, आइए चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव गॉट अ फ्रेजर वर्ब, ब्रश असाइड। ठीक है, द फैमिली चार्ज दैट द नोटिस वाज सर्व्ड ओनली अ डे बिफोर द डेमोलिशन एंड backdated to May 10 cannot be brushed aside।
फैमिली ने चार्ज लगाया है कि जो नोटिस डेमोलिशन की वो कायदे से काफी दिन पहले आनी चाहिए, ऐसा द हिंदू कह रहा है। और तो ये एक ही दिन पहले आया और इसको बैकडेट कर दिया गया, मतलब ऐसा दिखाया गया कि मई 10 को भेजा गया था, जबकि ऐसा भेजा नहीं गया था, ठीक है। और इस चीज को किनारे दर किनार नहीं किया जा सकता, मतलब कि अपने अटेंशन से या कंसंट्रेशन से हटाया नहीं जा सकता। ब्रश असाइड हमारा प्रेजर वर्ब है, इसका मतलब होता है बार फ्रॉम अटेंशन और कंसंट्रेशन, मतलब ध्यान से हटा देना, तो इस चीज को हटाया नहीं जा सकता। Next word we have got is rehabilitation. It is well known that the removal of encroachments or illegal constructions cannot take place without due process, which includes giving the owner or occupier an opportunity to be heard and finding alternative accommodation under any existing rehabilitation scheme. तो ये सब लोग जानते हैं, इट इज वेल नोन कि जो एंक्रोचमेंट या इलीगल कंस्ट्रक्शन का रिमूवल है, हटाना जाना है, कि जो प्रक्रिया है वो हो नहीं सकती विदाउट ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस के बिना नहीं हो सकती, ठीक है। और ये ड्यू प्रोसेस में क्या क्या है, इसमें है गिविंग द ओनर और ऑक्युपायर एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उसको सुना जाना चाहिए कि उसने क्यों ऐसा इलीगल बनाया, और उसके लिए अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए अकोमोडेशन की, ठीक है, किसी रिहेबिलिटेशन स्कीम के अंदर। रिहेबिलिटेशन हमारा अगला वर्ड, इसका मतलब होता है कि किसी भी सोसाइटी में किसी भी आदमी को उसके एक यूजुअल प्लेस में पहुंचाने की एक प्रक्रिया को रिहेबिलिटेशन कहते हैं। यहाँ पे जो सेंस है कि एक वैकल्पिक घर की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा द हिंदू कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। The latest revelations are linked to the protests that took place in the wake of controversial remarks made by the now suspended BJP spokesperson Nupur Sharma on the Prophet. जो लेटेस्ट डेमोलिशंस हैं वो उन आंदोलनों से रिलेटेड है, जो आंदोलन हुए थे, ठीक है, जो विरोध प्रदर्शन हुआ था। और ये विरोध प्रदर्शन कब हुआ था? इट टुक प्लेस इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ हमारा अगला ईडीएम है, इसका मतलब होता है कि कुछ जब हो जाता है उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होते हैं उसको बोलते हैं इन द वेक ऑफ, ठीक है। तो जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क नुपुर शर्मा ने प्रोफेट पे बोला था, उसके बाद जो हुआ, ठीक है, प्रोटेस्ट हुए, उससे लिंक्ड है ये लेटेस्ट रेवोल्यूशन। समझ में आ गई बात? उल्टा पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ब्रुक। ब्रुक का मतलब वैसे तो एक छोटा सा लेक या पानी वाटर बॉडी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रुक एज अ वर्ब यूज हुआ है। तो व्हाइल द सेंटर हैज sought to clarify to Islamic countries that it does not brook any disrespect to any reason, UP Chief Minister wants to send out a message that he will not brook any protest on the issue. सेंटर ने क्लैरिफाई किया है इस्लामिक कंट्रीज को, ठीक है, कि वो कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्रुक का मतलब यहाँ बर्दाश्त होता है एज अ वर्ब, कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ भी कह रहा है उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यूपी सीएम क्या कह रहे हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो कुछ इस इशू पे कोई भी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। Understood? Next word we have got is stringent. For political purposes, it is presented as stringent action against anti-social element, and for writing, and for legal purposes, it is portrayed as removal of illegal constructions. Political purpose के लिए, ठीक है, इसको stringent action कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे पेश किया जा रहा है अखबारों में और नॉर्मल जनता को कि ये तो भाई इलीगल है, इसको तो वैसे ही हटाना है, तो हटा दे रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने दंगा किया तो इनका तो पहले हटाना चाहिए, ऐसे कहा जा रहा है, ठीक है। और ये इस सेंटेंस का मतलब है, ठीक है, समझ में आ गया? ये मैंने पहले ही बोल दिया, इट इज पोर्ट्रेड रिमूवल ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन, मतलब लीगल पर्सपेक्टिव से इलीगल है तो हटाना है, और पॉलिटिकल पर्पस से इन्होंने गलत काम किया है तो हटाना है। It is unfortunate and a defining feature of these convoluted times that some states take such pride in demolishing buildings that they want a bulldozer to symbolize their purported resolve in keeping minorities under check. कई सारे वर्ड्स है, आइए समझते हैं। दो ही वर्ड्स हैं। ऐसा अनफॉर्चुनेट है, एंड कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी देखिए अनुपम शर्मा ने कुछ कह दिया, उसके बाद इतने प्रोटेस्ट हुए, फिर बुलडोजर चला, तो ये सारी चीजें मिलकर ना चीजों को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करती है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये कॉन्वोल्यूटेड टाइम्स है, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इंट्रिकेट टाइम्स है, कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स है कि और इन टाइम्स का ये फीचर है, ठीक है, जो कि अनफॉर्चुनेट भी है
कि कुछ स्टेट्स, कुछ प्रदेश जो हैं वो गर्वित महसूस कर रहे हैं बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने पे, ठीक है? that they want the that they take such pride in demolishing buildings that they want the bulldozer to symbolize their purported, कि वो बुलडोजर को अपने सिंबलाइज करना चाह रहे हैं। किस चीज के लिए सिंबलाइज करना चाह रहे हैं? अपना परपोर्टेड रिजॉल्व, ठीक है? रिजॉल्व मतलब, तो रिजॉल्व का मतलब यहाँ पे ड्रिल है, ठीक है? तो परपोर्टेड हमारा अगला वर्ड है, तो हैव द ऑफन स्पेशियस अपीयरेंस, तो दिखावा करना, ठीक है? तो कैसे दिखाते हैं अपने आप को, कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो जो उनकी दृढ़ता है उसको उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनको माइनॉरिटीज को चेक के अंदर रखना है, नो, ठीक है? कि माइनॉरिटीज को कैसे चेक में रखना है। आइए दोबारा एक बार पढ़ते हैं इसको। It is unfortunate that a defining feature of these convoluted times that some states take such pride in demolishing buildings that they want a bulldozer to symbolize their purported resolve in keeping it under check. इन कॉन्वोल्यूटेड टाइम्स या कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स का एक फीचर है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि कुछ राज्य इतना इतना गर्वित महसूस करते हैं डिमोलिशिंग बिल्डिंग्स को डिमोलिश करने में कि वो बुलडोजर को अपना चिन्ह बनाना चाहते हैं, अपनी दृढ़ता को दिखाने के लिए, दृढ़ता को दिखाने के लिए, इन कीपिंग माइनॉरिटी अंडर चेक, माइनॉरिटीज को चेक में रखने के लिए, ठीक है? समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। सो मोटू अगला हमारा सेट ऑफ वर्ड्स है, ठीक है? नाउन फ्रेज कह सकते हैं इसको। 6 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड 6 सीनियर एडवोकेट्स हैव अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट टू टेक सो मोटू कॉग्निशन ऑफ द डेमोलिशंस। 6 सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और 6 सीनियर एडवोकेट्स ने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो स्वतः संज्ञान ले। सुओ मोटो कॉग्निजेंस की हिंदी में बोलेंगे स्वतः संज्ञान ले, मतलब कि वो खुद ही जाग के देखे कि ये क्या हो रहा है और इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है? ऑन इज ओन मोशन, द टर्म इज यूजुअली अप्लाइड टू एक्शंस टेकन बाय अ जज विदाउट अ प्रायर मोशन और रिक्वेस्ट फ्रॉम द पार्टीज, कि जो डेमोलिशन कर रही है उसने भी अपील नहीं किया, जिसका घर डेमोलिश हो रहा है उसने भी अपील नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखी कि इतने बड़े पैमाने पे कुछ इलीगल, कुछ गलत हो रहा है, इट सीम्स सो, तो उस पर एक्शन ले, उसको सो मोटो कॉग्निजेंस बोलेंगे, ठीक है? स्वतः संज्ञान। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपोर्शनैलिटी, वेदर द कोर्ट्स एक्ट or not, they little doubt that the demolition amount to an abuse of power, a challenge to the rule of law, and are inherently illegal due to the absence of due process of proportionality, ठीक है? तो irrespective of the fact कि courts एक्ट करती हैं कि नहीं, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डेमोलिशन जो है वो क्या दिखाती है? एब्यूज ऑफ पावर, पावर का गलत इस्तेमाल दिखाती है, और चैलेंज द रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के लिए चैलेंज दिखाती है, एंड आर इनहेरेंटली इलीगल, और खुद ही जो ये प्रोसेस है डेमोलिशन का वो इलीगल है, क्योंकि ड्यू प्रोसेस और ड्यू प्रोसेस जो लॉ का है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, पहली चीज, और प्रोपोर्शनैलिटी के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सॉरी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इस वर्ड को, प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, तो प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है? ये कहता है कि अगर कोई जो एक्शन है वो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सेवियर, इफेक्टिव या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है? जितना जरूरी है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन्वॉल्व ऑन व्हेन पनिशिंग समवन फॉर अ क्राइम, ठीक है? तो अब किसी ने 10 रुपए चुरा लिए तो उसको मौत की सजा नहीं देनी चाहिए, ये कहने का मतलब है इनका, ठीक है? तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिएगा वीडियो को, ठीक है? आई होप कई सारे नए वर्ड्स, मीनिंग्स हैं मेरे लिए भी जो हमने आज पढ़े। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।